नमस्कार मित्रों। अभी अभी यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में भयंकर बाढ़ और आंधी तूफान आया है, जिसका कारण विश्व जो बता रहा है वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। इसी के कारण से अचानक इतनी बारिश आई कि बाढ़ जैसे हालात बन गए, कई लोगों को अपने प्राण तक गंवाने पड़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए कारण कोई दूसरा है। भारत और पाकिस्तान में बैठे कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि यूएई को दंड मिल रहा है अपने इस्लाम विरोधी कार्यों के लिए, बुतों की पूजा आरंभ करवाने के लिए। मित्रों, इन सबका लक्ष्य है अबू धाबी में बना हिंदू मंदिर, जिसे फरवरी 2024 में जनता के लिए खोला गया था। इसके उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी सम्मिलित हुए थे। अब वैसे तो एक पल को मैं इन लोगों की बात मान लेता, क्योंकि मैं किसी के भी धार्मिक विश्वासों का उपहास नहीं करता जब तक कि कोई मेरे धर्म पर प्रश्न चिन्ह ना लगाए। लेकिन दुबई के विषय में जो कहा जा रहा है उसमें केवल और केवल धार्मिक घृणा छलक रही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इन विवेक शून्य लोगों से इस्लामिक देश में एक मंदिर स्वीकार नहीं हो रहा है, जबकि भारत सहित पूरा विश्व इन्हें धर्मनिरपेक्ष चाहिए, जहां ये जब चाहें, जैसे चाहें, जितनी चाहें मस्जिदें निर्मित कर सकें। मित्रों, मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा कि मान लेते हैं इस बार बाढ़ मंदिर के कारण आ गई, लेकिन 2022 में संयुक्त अरब अमीरात में बाढ़ क्यों आई थी? लगभग 27 साल के रिकॉर्ड टूटे थे। उस समय 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके साथ ही 2009 की सऊदी अरब की बाढ़ का स्मरण कीजिए, जिसमें 122 लोग मारे गए थे। तब सऊदी अरब ने कौन सा हिंदू मंदिर बनवाया था? आखिर किस बुत की पूजा करने के कारण वहां पर यह बाढ़ आई थी? और ये केवल एक दो घटनाएं नहीं हैं, बल्कि अरेबियन पेनिनसुला या अरब प्रायद्वीप, जिसमें सऊदी अरब और यूएई से लेकर ओमान, यमन तक कई देश आते हैं जो कि घोषित रूप से इस्लामिक देश हैं, इनमें लगातार प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। प्रतिवर्ष ही एक दो तूफान ओमान या अमन से टकराकर भयंकर तबाही मचाते हैं, जिनकी चोट यूएई और सऊदी अरब तक भी पहुंचती है। तो क्या इन सभी के पीछे हिंदू मंदिर ही उत्तरदायी था? इस पर स्वयं विचार कीजिए, उत्तर दीजिए। ये तो मैं प्राकृतिक आपदाओं की बात कर रहा था। यदि मैं मानव निर्मित आपदाओं की बात करूं तो 2015 में मक्का में मची भगदड़ याद कीजिए, जिसमें लगभग 2400 लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे, हजारों लोग घायल हो गए थे। तब किसको दंड मिला था और किसने दंड दिया था? आखिर क्या हुआ था जो ये दंड दिया गया था? कितने हिंदू मंदिर सऊदी अरब में बन गए थे उस समय जो भगदड़ मची और इतने लोग मारे गए? और ऐसा ही एक और हादसा 2015 में हुआ, जब एक क्रेन गिर गई थी मक्का में, जिसमें 111 लोग दबकर मर गए। ये बहुत ही भयानक और पीड़ादायक हादसा था। सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। आखिर तब क्या हुआ था? मित्रों, मैं इसी तरह लगातार बोलता चला जाऊंगा, पर ये इस तरह की आपदाएं, ये विपत्तियां कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसी सैकड़ों प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं हैं जिन्होंने अरब कंट्रीज को हिला कर रख दिया है। लेकिन किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना, उनके साथ खेलना, उनका मजाक बनाना मुझे नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं बाकी आपदाओं पर चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन जब कोई मेरी आस्था, मेरी संस्कृति पर कटाक्ष करे, उसका मजाक बनाए, तो प्रत्युत्तर देना मेरा कर्तव्य बन जाता है। इसीलिए मैंने ये चर्चा की, और इस चर्चा का